प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आपने त्रिकोणमिति में एक सर्वसम ज़रूर पढ़ी होगी और वो ऐसा मान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसम है त्रिकोणमिति की और शायद पहली भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ज्यामिति विधि से कैसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, इसे आप बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसम है, ठीक है। ये आपको आगे भी काम देने वाली है और त्रिकोणमिति की जितनी भी सर्वसमकाएँ हैं वो लगभग सभी इसी सर्वसमका से निकली हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तो ये सर्वसमका प्रूव करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ने वाली है एक समकोण त्रिभुज की। तो चलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने यह एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसका ये वाला कोण सी कोण जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये दो न्यून कोण हैं जिनमें से हम एक कोण ये ले लेते हैं बी वाला और इसको हम ये मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, ठीक है। अब ये थीटा क्या है, जिस प्रकार से आप बीजगणित में किसी अज्ञात राशि को एक्स वाई जेड या आबाद सादा मान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम किसी कोण के लिए थीटा, अल्फा, बीटा, है ना, और भी अन्य अक्षर हैं जिनके माध्यम से हम उनको दर्शाते हैं कोणों को, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको एक्स भी मान सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ए बी जो है वो कर्ण हो गई, ठीक है। और थीटा के सामने की जो भुजा है, न्यून कोण के सामने की भुजा, वो लंब कहलाती है और ये हो जाएगी आधार, ठीक है। अब आपने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इस समकोण त्रिभुज में हम वही पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है, हम दोनों पक्षों में, इस समीकरण के दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग देंगे, ठीक है। तो हम दोनों पक्षों में जब कर्ण के वर्ग से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लंब का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग प्लस इधर आ जाएगा आधार का वर्ग बटे यहाँ पर आ जाएगा कर्ण का वर्ग। और इस तरफ भी कर्ण के वर्ग में कर्ण के वर्ग से ही भाग हो जाएगा, ठीक है। ये किसी भी समीकरण का नियम है कि जिस संख्या से एक पक्ष में भाग दिया जाए उसी संख्या से दूसरे पक्ष में भी भाग देना होता है, या फिर जिस संख्या से एक पक्ष में गुणा किया जाए उसी संख्या से दूसरे पक्ष में भी गुणा करना होता है। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दिया है, ठीक है ना। ये यहाँ मैंने नीचे लिख भी दिया है कि दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर।
अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि इधर लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, अंश का भी स्क्वायर है ऊपर वाली संख्या का और नीचे वाली संख्या का भी स्क्वायर है, तो हम दोनों का स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं, यानी कि कोष्ठक लेकर के इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इस पूरे का स्क्वायर हम एक साथ कर सकते हैं ऐसे, प्लस सेम यही प्रोसेस यहाँ भी कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण और इसका भी पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बटे कर्ण और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये कर्ण से कर्ण जो है आपका एक एक बार कट जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण इस पूरे का स्क्वायर, है ना। और यहाँ कोष्ठक में एक आ जाएगा और एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। परंतु त्रिकोणमिति से आपको पता है कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए हम इनके स्थान पर साइन थीटा और कॉस थीटा रख लेते हैं। तो जब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा और आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, तो हमें प्राप्त हो जाता है साइन थीटा कोष्ठक पर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कोष्ठक पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो हमें स्क्वायर लगाते समय यह ध्यान रखना होता है कि हम ये स्क्वायर कहाँ लगाते हैं, ये जो साइन है इसके ठीक बाद, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉस के ठीक बाद ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। मतलब ये है कहने का कि ये स्क्वायर आपको कोष्ठक हटाने के बाद थीटा पर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप थीटा पर लगा देंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो माना जाएगा केवल कोण का स्क्वायर, है ना। तो साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आप इसको इस प्रकार से लिखें। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, साइन थीटा स्क्वायर और कॉस थीटा के होल स्क्वायर के लिए कॉस थीटा स्क्वायर, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब कोष्ठक हटाएंगे तो स्क्वायर साइन के ठीक बाद लगाएंगे और इसमें कॉस में स्क्वायर जो है कॉस के ठीक बाद लगाएंगे। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है थीटा पर स्क्वायर नहीं आएगा अगर उस त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर है तो, ठीक है। तो आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा। हमें यही प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो इसको आप सीख लीजिए और इसके परीक्षा में आने के भी चांस हैं, ठीक है। और इसके पश्चात मैं अगला वीडियो भी शायद त्रिकोणमिति पर ही बनाऊंगा और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।